पार्वती पिछले जन्म में कौन थी? माता सती। पहले ये दक्ष की बेटी थी, बाद में ये हिमालय की बेटी बनी। आपको ये कथा पता है? हाँ? तो सुनो कैसे बनी, वो मैं आपको थोड़े से शब्दों में सुना देता हूं। शंकर जी का विवाह हुआ था माता सती से। सती मतलब दक्ष की बेटी। दक्ष की बेटी थी माता सती। एक दिन भगवान शंकर अपनी पत्नी अर्थात माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए गए। जैसे आप लोग वृंदावन कथा सुनने आए हैं, तो अगस्त जी के आश्रम में, अगस्त नाम के एक संत जी थे, उनके आश्रम में शंकर जी और सती जी दोनों कथा सुनने गए। इससे ये समझ में आता है कि पति पत्नी को दोनों को भगवान की कथा सुनकर ही अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना चाहिए। कथा का आश्रय लेकर शंकर जी कथा श्रवण करते हैं। शंकर जी आए कथा सुनने के लिए, है ना। खूब बढ़िया कथा सुनी। किसने सुनाई? अगस्त जी ने। कथा पूरी हुई, शंकर जी जाने लगे प्रणाम करके। अब जब उस समय वो त्रेता युग था, राम जी की सीता माता को अर्थात राम जी की पत्नी माता सीता को रावण चुरा चुका था। भाई त्रेता युग में रावण ने माता सीता का हरण किस युग में किया था? जल्दी जल्दी बताते चलो मैया, बताओ। रावण ने माता सीता को किस युग में चुराया था? वो कौन सा युग था? बोलो आप। सतयुग था? वाह। आप बताओ कौन सा? त्रेता युग। आप बताओ बेटा कौन सा युग था वो जब रावण ने सीता माँ को चुराया था? सतयुग। आप बताओ मैया, बोल दो मेरी माँ। कलयुग। आप बताओ भैया कौन सा युग था? पीछे की मैया बताएंगी। त्रेता। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। रावण ने जब माता सीता को चुराया, वो कौन सा युग था? वो त्रेता युग था। राम जी का अवतार किस युग में हुआ? बताओ, राम जी का अवतार किस युग में हुआ? बताओ बेटा। सतयुग। सतयुग। आप बताओ भैया कौन सा युग था वो जब राम जी अवतार लिया? आप बताइए दादाजी। हाँ, राम जी का अवतार किस युग में हुआ था? त्रेता। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार कब हुआ था, किस युग में? हाँ दादाजी बताइए। पीले कपड़े। द्वापर। बेटा राम जी का अवतार सतयुग में नहीं, राम जी का अवतार हुआ था त्रेता युग में, और कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था द्वापर युग में। और आप अभी, आपका अवतार किस युग में हुआ है? आप किस युग में हो? कलयुग। और नरसिंह भगवान का अवतार किस युग में हुआ था? बोलो, नरसिंह भगवान का अवतार किस युग में हुआ था? वो कौन सा युग था? प्रहलाद किस युग में थे? वो सतयुग था। सिंपल। आपको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। भगवान के सबसे ज्यादा अवतार हुए हैं सतयुग में। भगवान के सबसे ज्यादा अवतार किस युग में हुए हैं? सतयुग में। सतयुग में भगवान का अवतार हुआ मत्स्य, मछली, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, कपिल, नरसिंह, वामन। ये सारे अवतार सतयुग के हैं। ठीक है, तो भगवान नरसिंह भगवान किस युग में आए? चलो बताते चलो फटाफट, याद होता चलेगा। नरसिंह भगवान किस युग में आए? जोर से। भगवान श्री राम किस युग में आए? और भगवान श्री कृष्ण और आप लोग किस युग में आए? ये सिंपल। आने वाला जो कल की अवतार होगा वो कलयुग में होगा। तो सतयुग में नरसिंह, त्रेता में राम, द्वापर में कृष्ण, कलयुग में कल्कि भगवान। ये चारों युग के अवतार हैं। किसी युग में
2 अवतार हुए, किसी युग में 4 अवतार हुए, किसी युग में 1 ही अवतार, ऐसा शास्त्र कहते हैं। चलो, तो राम जी माता सीता को खोज रहे हैं, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, पूछ रहे हैं लता पता से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया तो राम जी पागलों की तरह, अरे भैया लता पता तुम ही बताओ, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है? पशु पक्षियों से राम जी पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? राम जी यहाँ वहां जा रहे हैं, मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है? उसी समय शंकर जी कथा सुनकर माता सती को लेकर जा रहे थे और वहां राम जी सीता माता की खोज कर रहे थे। तो शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, जय हो रघुनंदन जय हो, आप तो सब जानते हैं, पर देखो लीला कर रहे हैं, रावण कहाँ चला गया, सीता कहाँ चली गई। माता सती को बड़ा संदेह हुआ। शंकर जी से कहा, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं, किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा, ये राम हैं जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी है। सती जी बोली, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? यदि ये भगवान होते तो खुद की पत्नी कहाँ है पता ना लगा लेते। ये क्यों पागलों की तरह जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं, सीता कहाँ हो? इसका मतलब ये भगवान नहीं है। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? जोर से किसने कहा? सती माता ने। ध्यान से सुनो आप लोग, है ना, कोई भी सवाल हम आपसे करेंगे, आप ये ना सोचना कि आके बैठ गए बस व्यवहार निभा रहे हैं। सुनो सुनो और समझो। माता सती ने कहा, सती कौन है? सती जी के पति का नाम बताइए आप। सती जी के पति का नाम क्या है? हाँ, भगवान शंकर। भगवान शंकर से माता सती ने कहा कि जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? शंकर जी ने समझाया, देवी ऐसी बातें ना करो, ये भगवान है, ये सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, ये लीला करने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, लीला है ये। सती जी को बहुत समझाया शंकर जी ने, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसके विनाश का समय बहुत करीब होता है ना, उसको आप कितना भी अच्छा समझाओ वो नहीं समझता। जो अपने माता की, पिता की, गुरु की बात ना सुने, ना माने, ना समझे, समझ लो अब इसके विनाश का समय नजदीक है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शंकर जी ने बहुत समझाया माता सती को, नहीं मानी। समझा समझा कर शंकर जी हार गए और बाद में शंकर जी को कहना पड़ा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो सती, यदि तुम्हें बड़ा संदेह है तो जाओ और अपना संदेह मिटाओ। जाओ अपना परीक्षा ले लो, राम जी भगवान है कि नहीं देख लो ना अपनी आंखों से। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भगवान को पहले इस्तेमाल कर लीजिए। आप डायरेक्ट विश्वास करेंगे तो आपको लगेगा हमने तो उनके कहने से कर लिया था, नहीं। इसलिए आप खुद प्रैक्टिकल कर लो, भगवान है कि नहीं। कई लोग तो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, भगवान है कि नहीं, हम माने कि नहीं। नहीं जी, किसी के कहने से क्या होता है, आप खुद प्रैक्टिकल करो ना कि भगवान है कि नहीं, आप महसूस करो। और जब आपको विश्वास हो जाए कि ईश्वर है तो फिर कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ना रह जाए। हमारे कहने से ईश्वर को मत मानिए, किसी के कहने से भगवान को मत मानिए। आप पहले उस परमात्मा की अनुभूति करिए। ईश्वर है, आप एक अनुभव तो कीजिए। आज तक आपको भगवान का अनुभव हुआ?
यदि आज तक आपको ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, तो आप भक्त नहीं हो सकते। भक्त तो वही है जिसे अनुभूति हो चुकी हो या हो रही हो। अब अनुभूति नहीं हुई तो आपका विश्वास पक्का हो ही नहीं सकता। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो पहले ये कन्फर्म करें कि ईश्वर है या नहीं। माता सीता को रावण ले गया, राम जी खोज रहे हैं। शंकर जी ने बहुत समझाया, अपनी धर्म पत्नी माता सती को माता सती मानी नहीं, और राम जी के आगे सीता बन के खड़ी हो गई। कौन खड़ी हो गई सीता बनकर? माता सती। राम जी ने कहा, अरे माता जी आप यहां? राम जी ने पहचान लिया कि आप हमारी माता हैं। कैसे पहचान लिया? वो तो सीता बनकर खड़ी हैं। राम जी ने कहा, मेरी सीता तो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है, आप तो आगे खड़ी हैं, इसलिए आप मेरी माँ हो, पार्वती सती माता। चरणों में राम जी ने प्रणाम किया। माता सती बड़ी लज्जित हो गई कि मैं तो इनके सामने सीता बनकर आई थी इनकी परीक्षा लेने के लिए। फिर सती ने कहा कि जब आप सब जानते हैं तो यूं क्यों जंगल में रोते रोते सीता के लिए ढूंढ रहे हैं? राम जी बोले, यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी ये कथाएं लोग कैसे सुनेंगे? अरे जब राम जी लीला करेंगे तभी तो हम जैसे पापी लीला को कहेंगे, सुनेंगे, और सुनकर उस लीला को अपना कल्याण करेंगे। राम जी, रावण सीता को चुरा कर ले गया और राम जी डायरेक्ट रावण को मार देते तो फिर सुंदरकांड कैसे होता? हनुमान जी लंका गए, लंका जला, ये सब कथाएं कहां से आती? तो कथाओं का विस्तार हो। क्यों जी? रावण ने सीता चुराई और तुरंत राम जी बाण उठा के एक बाण से रावण को मार सकते थे, तो एक ही बाण से मार देते। तो फिर वो हनुमान जी की महिमा भी तो बढ़ानी थी। हनुमान जी लंका गए, सीता माँ का पता लगाए, एक हाथ से पहाड़ उठाए, है ना, वो संजीवनी लाए, ये सारी कथाओं का विस्तार करना था। इसलिए राम जी लीला करते हुए आगे बढ़े। लीला करनी है। सती जी समझ गई आप लीला कर रहे हैं और हमें तो लगा कि आप सामान्य पुरुष हैं। सती जी गई, शंकर जी ने कहा हो गई परीक्षा, मना कर दिया, कोई परीक्षा नहीं ली। सती जी अपने पति से झूठ बोल रही हैं। सती का भगवान शिव ने परित्याग कर दिया कि अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। जो अर्धांगिनी झूठ बोले, जो अपने पति से झूठ बोले और जो अपने पति के वचनों पर विश्वास ना करे, शंकर जी ने समझाया था भगवान है मान लो, नहीं माना। शंकर जी ने त्याग कर दिया। त्याग मतलब ये नहीं कि भगा दिया, नहीं, संग ही रखा पर अपना ध्यान पूरा भगवान में, पत्नी से पूरा ध्यान हटा लिया शंकर जी ने। वही माता सती अपने पिता के यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में गई और दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया था कनखल में। उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को ना बुलाया अपमान के उद्देश्य से, और माता सती उस यज्ञ में गई और जल करके भस्म हो गई। माता सती का शरीर जहां जहां गिरा वह वामन शक्ति पीठ बन गई। आज हम लोग जितनी भी शक्ति पीठों का दर्शन करते हैं, ये माता सती के अंग जहां जहां गिरे वह शक्ति पीठ बनती चली गई। वही माता सती फिर पार्वती बनकर प्रकट हुई। वह माता सती क्या बनकर प्रकट हुई? पार्वती। फिर शिव पार्वती का विवाह हुआ। माता पार्वती का और शिव जी का जब विवाह हुआ तो इनके संतान गणेश जी, पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी। गणेश जी के जन्म की भी बड़ी अद्भुत कथा है। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे, प्रसंग कल रहेगा इसका। गणेश जी का सिर किसने काटा? किसने काटा? गणेश जी का सिर किसने काटा? आप लोग और हम लोग ये सुनते चले आए हैं कि शंकर जी ने काटा, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण को जब हमने पढ़ा तो उसमें कथा कुछ और ही लिखी है।
वो कथा क्या है? गणेश जी का सिर कटने के बाद किसने काटा, क्यों गिरा कटकर, और सिर गिर कर के गया कहाँ, गणेश जी का सिर कहाँ चला गया? इन सारे सवालों का उत्तर कल की कथा में हम आपको देंगे, क्योंकि ये प्रसंग कल का रहेगा। तो ये उत्तर आपको कल मिलेगा। गणेश जी के जन्म की खूब बढ़िया कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी है। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, गणेश जी किनके अवतार हैं, गणेश जी किनके अंश से प्रकट हुए, कौन है गणेश जी, है ना? चर्चा बड़ी अद्भुत है। बहुत सारे जो प्रश्न खड़े थे ना गणेश जी को लेकर, शंकर जी को लेकर, उन सभी प्रश्नों पर कल हम आपको गणेश जी के सब्जेक्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय जी के चरित्र पर। तो अभी ये समझो कि भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए, वहां पर शंकर जी ने खूब कथा सुनाई, पर माता पार्वती कथा सुन करके सो गईं। माता पार्वती कथा सुनकर सो गईं। वहां पास में एक तोता था, तो तोता ने पूरी कथा सुन ली। शंकर जी को गुस्सा आई कि तोते ने चोरी से कथा सुन ली, तो शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, तोते को मारने दौड़े। तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में मुख के द्वारा उन्हें जमाई आई, तो तोता मुंह के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गया। और शंकर जी को व्यास जी ने समझाया कि ये तो अमर कथा सुन चुका है, अभी हम मरेगा नहीं। शंकर जी माता पार्वती को लेकर कैलाश चले गए आनंद से। यहाँ भगवान शंकर जब कैलाश गए तो व्यास जी की पत्नी 12 वर्षों से उस पुत्र को गर्भ में लिए घूम रही। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ। तब सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान, सुखदेव जी कौन है? व्यास जी के पुत्र। जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए। मैं मोह ममता में नहीं उलझना चाहता। चले गए सुखदेव भगवान। जंगल में जब पहुंचे, रास्ते में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी, तो व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जित होकर कपड़े धारण कर लिए, वस्त्र पहन लिए। तो व्यास जी ने कहा मेरा जवान बेटा अभी अभी यहाँ से गया है, उसे देखकर आपको लज्जत तो आई नहीं, हमें देखकर लज्जित होती हो। उन देवांगनाओं ने कहा कि आपके पुत्र को ये पता नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता है, आपको पता है? इस सृष्टि में व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान ही ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा है। काम और क्रोध को जीत लेना सबके बस की बात नहीं है। आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने अपने अपने क्रोध को जीत लिया है? हाथ उठा के बता दो हमें। मैया जीत लिया अपने क्रोध को? हाँ, शंकर जी भी बेचारे क्रोध जीत ना पाए, उनको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैया कह रही हमने जीत लिया। शंकर जी को भी क्रोध आ जाता है। जब उनकी समाधि भंग करी तो कामदेव पर क्रोधित होकर तीसरी आंख तभी तो खोली जब गुस्सा आया। तो क्रोध को जीत पाना सुखदेव भगवान ने जीत लिया, काम को और क्रोध को। ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो सुखदेव भगवान, यही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनाई। यही सुखदेव भगवान है जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। और सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से, अब परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को 7 दिवस में मरने का श्राप लगा है। ये राजा परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए परीक्षित जी महाराज। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का बेटा। अर्जुन कौन है? पांडु। ठीक है, तो ये पांडवों का ही वंश है परीक्षित के रूप में। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। क्यों?
क्योंकि इन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। जीवन में साधु ब्राह्मण इनके अपमान से बचना चाहिए। और हम साधु ब्राह्मण ही नहीं मैया जी, किसी का अपमान ना हो। क्यों? हमारी वाणी से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से किसी का अपमान ना हो। क्यों हम किसी का अपमान करें? इसलिए कहा करता हूं, जरा शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। परमाणु बम जो है ना मैया, वो इतनी तबाही नहीं मचाता जितनी तबाही बिगड़ा हुआ शब्द तबाही मचा देता है। यदि आप गलत बोल गए हैं तो वो तबाही मचाएगा, है ना। गलत वाणी, गलत शब्द निकल जाए मुंह से तो तबाही मचाते हैं, हाँ या ना। इसलिए गलत ना, किसी के लिए गलत वाणी का प्रयोग नहीं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, शब्द ही औषधि का काम करते हैं और शब्द ही घाव कर देते हैं। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से, है ना। किसी को आप कड़वा बोल दीजिए, कठोर बोल दीजिए, सालों साल तक वो घायल रहेगा आपकी बोली से। साहब उन्होंने ऐसा कह दिया था हमें। तो वाणी का बहुत प्रभाव है आपकी। क्यों भागवत सुनने का मन हुआ भक्ति का? क्योंकि भक्ति महारानी के जो दो बेटे हैं ना, भक्ति महारानी के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? क्या नाम है दोनों का? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। दोनों बेचारे कलयुग में बड़े मूर्छित थे, कोई हाल चाल सुनने वाला भी नहीं था। भक्ति महारानी एक दिन बड़ी परेशान थी, तभी वहां पर नारद जी आ गए। सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले थे नारद जी। नारद जी आ गए। नारद जी के चरण पकड़कर भक्ति महारानी ने कहा, महाराज मेरे ऊपर कृपा करो। कौन सी कृपा कर दें आपके ऊपर? ये देखो, ये मेरे बच्चे हैं, इनका उद्धार कीजिए। कैसे इनकी सदगति होगी? बुढ़ापा आ गया, मैं माँ हूं, मैं तो जवान हूं, बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी के चरण पकड़ के कहा, अच्छा ठीक है। नारद जी ने कहा, मैं गीता सुनाता हूं। वेद पुराण खूब सुनाए नारद जी, कोई फर्क ना पड़ा। नारद जी बहुत दुखी हुए, समझाने लगे भक्ति महारानी को, वृथा खेद यसे वाले, वृथा ही व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। भगवान की शरण में चलते हैं। नारद जी और भक्ति महारानी दोनों भगवत चर्चा करने लगे और हमारी हर मुश्किल का हल हमारे कृष्ण ही हैं, है ना। भक्ति महारानी को नारद जी ने भगवान का आसरा दिलाया और आकाशवाणी हुई, सत्कर्म कीजिए। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकल गए। तब सनकादियों ने कहा कि भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं। भागवत वैसे ही है जैसे दूध में घी है। जो स्वाद घी में है वो स्वाद दूध में नहीं, जबकि दूध ही जन्मदाता है घी का। जो शक्ति घी में है वो शक्ति दूध में नहीं। बताइए, घी ज्यादा शक्तिशाली होता है कि दूध? बताइए, शक्तिशाली कौन होता है? जोर से, घी या दूध? शक्तिशाली ज्यादा होता है। आप एक गिलास दूध पचा सकते हैं, एक गिलास घी ताकत ज्यादा है उसमें। घी खाने वाले को जितनी मेहनत
करनी पड़ेगी तब पचेगा, वरना बिना सोचें कि घर में बैठे बैठे घी पच जाए तो घी, घर में बैठे बैठे दूध पच सकता है, घर में बैठे बैठे घी नहीं, घी के लिए काम चाहिए। यदि आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो घी पचा लीजिए आप। दूध से ही घी तैयार होता है भाई, दूध में ही घी होता है। दही बनाओ फिर मंथन करो। जैसे दूध में घी होता है पर घी दूध से कई गुना पावरफुल होता है, उसी प्रकार वेद पुराणों का सार भागवत जी हैं। जैसे दूध का सार घी है, उसी प्रकार वेद पुराणों का सार भागवत जी हैं। सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार वेद पुराण है। जो शक्ति भागवत जी में है वो शक्ति अन्य किसी वेद पुराण में, वो ताकत नहीं है कि आपको सदगति दे दे। सदगति देने की ताकत ओनली भागवत, सिर्फ भागवत जी। इसलिए भागवत श्रवण करना हम सभी का परम धर्म है, करना चाहिए, ज्ञान इसी से मिलेगा। तो भागवत जी नारद जी ने भक्ति महारानी को सनकादियों ने सुनवाई। भागवत जी सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए आपके हिसाब से? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम रोज जपना है, नित्य जपना है, कभी तो सुनाई पड़ेगा ना उन्हें। भक्ति महारानी ने भागवत जी की महिमा सुनी और ताता थैया करके प्रकट हो गई। भागवत सुनकर भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। जो भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को दुख से बचाती हैं, वो भागवत हमें भी दुख से बचाएंगी। वो भागवत जी हम पर भी कृपा करेंगी, जैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य पर कृपा की। प्रिय भक्तों, नारद जी ने एक सवाल किया कि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो उसकी सदगति हो जाएगी, क्या कोई पापी भागवत सुनेगा तो उसकी सदगति होगी? हाँ, भागवत कोई भी सुने, पापी सुने पुण्यात्मा सुने, गति तो सबकी होनी ही है। भागवत कोई भी सुने, सबकी क्या होती है? सदगति। किसी की हुई? हाँ, किसकी हुई? अंत में आत्मदेव जी की इतनी पिटाई की धुंधकारी ने बाप को मारा, बेचारे नस नस टूट गई। तब गौकर्ण जी ने उन्हें समझाया, देहेस्थ्यमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। जीवन में वैराग्य हो, त्याग हो। आप लोगों का जो पुत्र मोह जरूरत से ज्यादा होता है, यही होता है दुखदाई। बेटा होना अच्छा है भैया, बेटी बेटा होना अच्छा है, सबका हो। नाती पोता होना अच्छा है, सबके हो। परंतु उनमें जो तुम्हारा बुढ़ापे में मोह जो छा जाता है ना, वही मोह तुम्हारी दुर्गति कराता है। इसलिए कहता हूं, ज्यादा मोह में ना उलझा करो। ये तुम्हारे संगी साथी नहीं, तुम्हारे संग बेटा बेटी पोता पोती नहीं जाएंगे, तुम्हारे संग तुम्हारा पुण्य चलेगा। कर लो अच्छे काम, कर लो भगवान का चिंतन, शरीर से कुछ अच्छा कर लो, वाणी से अच्छा बोल लो, आंखों से बिहारी जी को देख लो, कानों से भगवान की कथा सुन लो। एक दिन ये शरीर फिर जल ही जाएगा, है ना। गौकर्ण जी ने दिव्य ज्ञान दिया। आत्मदेव जी भगवत धाम को चले गए ज्ञान प्राप्त करके, भागवत जी का पाठ करके। धुंधकारी ने धुंधली को बहुत सताया। धुंधकारी की माँ धुंधली खूब मारा अपनी माँ को, कुआं में कूद कर बेचारी ने आत्महत्या कर ली। धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में ले आया।
और धुंधकारी 5 वैश्याओं का गुलाम हो गया, 5 का। खूब प्यार करता उन वैश्याओं से, उनका कहा मानता। अंत में उन 5 ने धुंधकारी को मारा, गला दबा कर, नहीं मारा तो जलते अंगार मुंह में डाल दिए। धुंधकारी मर गया। अंत में हमारी गति यही होगी। आज हमारी आंखें खुली हैं, एक दिन वो होता है कि आंखें बंद हो जाती हैं। जब तक खुल रही हैं तो खोलकर बिहारी जी को देख लो। क्यों जी? वैसे भी अब हम लोग, अब बताइए आपके जीवन का सूर्य उदय हो रहा है कि अस्त हो रहा है? आप अस्ताचल की ओर हैं कि उदयाचल की ओर हैं? बोलिए, आप किस ओर चल रहे हैं अभी? आपके जीवन का सूर्य अब धीरे धीरे, हम सब अस्ताचल की ओर चल रहे हैं। मैं भी सम्मिलित हूं इसमें। मेरा भी जीवन, मेरा भी समय, ये शरीर धीरे धीरे एक एक करके, एक एक दिन, एक एक घंटे ये शरीर हमारा क्षीण होता चल रहा है। आज थोड़ी सी ताकत है शरीर में, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शरीर बूढ़ा होता चलता है ना? जो शेर जंगल का राजा होता है ना मैया, वही शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो आपको पता है बूढ़े शेर का शिकार जंगल के गीदड़ कर लेते हैं। आपको पता है शेर की मृत्यु कैसे होती है? बूढ़े, अंत में शेर की मृत्यु बड़ी दुखदाई होती है। शेर जंगल का राजा होता है, ये तो सबने सुना है, पर शेर की मृत्यु सबसे दुखद होती है। पूछो कैसे? शेर जब बूढ़ा हो जाता है ना तो उसके दांत भी कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर क्या पड़ जाते हैं? टूट जाते हैं। तो अब शिकार को दौड़कर पकड़ने की क्षमता रहती नहीं है। अब तो शिकार करनी, बूढ़ा शेर अब कैसे शिकार? कहीं अकस्मात कोई मिल गया तो खा लिया, और खा भी क्या लिया? मांस फड़ता नहीं है, फाड़ना पड़ता ना, चीरना पड़ता है, दांत तो बचे नहीं, दांत भी कमजोर, शरीर भी। तो शेर जो है, अधिकांश शेर भूख से तड़प तड़प करके मरते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में शिकार करने की ताकत होती नहीं है, और शेरों में इतना संगठन होता नहीं है कि वो एक दूसरे की मदद कर सके। शायद किसी जंगल में कोई करता भी हो, है ना? बल्कि गीदड़ों में एकता होती है। उनके यहाँ पे एक शिकार करके लाएगा, सब मिलके खाएंगे, और शेर में एक लाएगा तो एक ही खाएगा, दूसरा आएगा तो भगा देगा उसको। वो ये भूल जाता है कि हमारा बुढ़ापा आने वाला है। यही हालत आप भी तो घर के शेर ही हो। बड़ा मैं शेर हूं, बुढ़ापा आएगा तो दांत वहां सब टूट जाएंगे तुम्हारे भी। हालत तो शेर जैसी होनी है, कहाँ बचते हैं दांत, वहां सब टूट जाते हैं। पहले चना चबा लेते थे, अब तो रोटियां नहीं चबाई जा रही हैं, है ना? अब तो बेटा बहू पोता पोती डांट देते, चुप रहो, ज्यादा ज्ञान ना दिया करो। कल के शेर हो गए ना। तो ये दुर्दशा सबकी होती है। यदि इस दुर्दशा से बचना है तो एक उपाय है, समय के पहले बच्चों को काम धाम सौंप दो। जो जिंदगी है सौंप दो उनको, काम धाम बिजनेस व्यापार, और अपना पूंजी अपना धन कुछ अपने पास बचा के रखो, और अपना बुढ़ापा किसी अच्छे तीर्थ में भगवत धाम में अपना बुढ़ापा गुजारो। मरना भला है दूर का जहान अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें कोटि यज्ञ फल होए। घर में मरना ठीक नहीं है। भगवान का चिंतन करो, बुढ़ापे में बढ़िया कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, भगवत चिंतन करो। आजकल के तो बूढ़े भी अपने घर में मखमल के गद्दों में सोते हैं। अरे थोड़ा त्याग ले आओ, अब अपने अंदर त्याग लाओ। ज्यादा सुख जीवन में नुकसानदायक है। पहले के राजा महाराजा सुख चैन छोड़ छोड़ करके जंगल जाते थे तपस्या करने बुढ़ापे में। आजकल का बूढ़ा आदमी तो बस पैसा पैसा, बुढ़ापे में ज्यादा मोह माया घेर लेती है, मैंने सुना है। क्यों जी, जितने बूढ़े हैं बताओ आप लोग। जवानी में ज्यादा मोह माया घेरती है कि बुढ़ापे में? आप बताइए।
बताइए, आपका अनुभव हमसे ज्यादा है। बताइए दादाजी, जवानी में आपको ज्यादा मोह माया घेरती है कि बुढ़ापे में? बुढ़ापे में ज्यादा घेर लेती है। क्यों? अज्ञानी हो ना, अज्ञान के कारण मोह माया तुम्हें ग्रस लेती है, पकड़ लेती है। थोड़ी सी समझदारी होए तो आदमी उलझे ही ना। हम तो लाख बार कह चुके हैं कि ना उलझा करो संसार के मोह माया में, लेकिन नहीं, आप हैं कि सुनने को तैयार नहीं है। कुत्ता की पूंछ है, जब तक पाइप में पड़ी रहेगी तो सीधी रहेगी। जब तक कथाएं सुनते रहोगे तब तक हाँ महाराज जी ठीक कह रहे हैं आप, हाँ महाराज जी एक अच्छी बात कही आपने, कोई अपना नहीं है। और जैसे ही हमने कथा सुनानी बंद करी, फिर टेढ़ी की टेढ़ी, फिर मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती, फिर वही जंजाल, नहीं छूट रहा है। यही तो है मम माया दुरत्या, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से, ममता तू न गई मेरे मन से। सबको पता है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, फिर भी हाथ भरने के लिए भाग रहे हैं। ये मिल जाए, ये और मिल जाए, ये नहीं कि अपनी तैयारी में लगे। हाँ, आत्मदेव जी तो तैयारी करके चले गए। धुंधकारी जब मरा, 5 वैश्याओं ने गला दबाया, जलते अंगार डाले। आपकी पत्नियां कितनी हैं? पुरुषों से सवाल है, आपकी पत्नी कितनी है? बताइए मैया, बताओ भैया जी, कितनी पत्नी हैं आपकी? अब यहां स्त्री और पुरुष दोनों सुने, हम सबके 5-5 पति और 5-5 पत्नियां होती हैं। पति मान लो, पत्नी मान लो, पहले बात समझ लो फिर समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। 5-5 होते हैं सबके, पत्नी भी 5, पति भी 5। वो 5 कौन है? पहली है आंख, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथा है जिह्वा और 5वां है त्वचा। अब इसे आप पति कहो, पत्नी कहो, आपके हिसाब से जानो, पर हम सारी जिंदगी इन 5 की गुलामी करते हैं। या तो अच्छा देखना चाहोगे आप, या तो अच्छा सुनना, या तो अच्छा सूंघना चाहोगे, या तो अच्छा चखना, या तो अच्छा छूना, टच करना, स्पर्श करना। ये 5 इच्छाएं हर व्यक्ति के संग होती हैं, स्त्री के संग भी और पुरुष के संग भी। ये हमारी 5 इच्छाएं। अब इन इच्छाओं को आप पति नाम दे दो, पत्नी नाम दे दो, कुछ भी नाम आपके हिसाब से दे लो। हमारी 5 इच्छाएं होती हैं। हाँ, आपकी कितनी इच्छाएं हैं? 5। या तो आपको देखने की इच्छा होगी, या तो आपको सुनने की इच्छा होगी, चलो कथा सुना लाओ हमें, या तो आपको सूंघने की, अच्छा सूंघने को मिल जाए, या तो आपको अच्छा छूने की इच्छा होगी, भोगों की। भोगी आदमी छूना चाहता है स्त्री को, पुरुष को, उसे छूने में बड़ा स्वाद मिलता है, क्योंकि भोगी है ना, ये त्वचा का स्पर्श उसे सुख देता है। भोगी काम ही नारी पियारी जिमे, लो वहीं के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग्यो मोहि राम। तो या तो आप आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, नाक सूंघना चाहती है, या जिह्वा, या फिर आप अच्छा खाना चाहते हैं, या तो फिर आप अच्छा खाना चाहते हैं, या आप अच्छा छूना। ये 5 की गुलामी आप कर रहे हैं, 5 चीजों के गुलाम है। इन 5 की इच्छाएं पूरी करने में आपका बुढ़ापा आ गया, लेकिन 5 इच्छाएं अभी जस की तस रखी हैं। एक रत्ती किसी की पूरी भई हो तो बता दो। जो बूढ़े हो गए हैं अत्यधिक जर्जर, उनसे पूछो कि तुम्हारी खाने की इच्छा पूरी हो गई? ना साहब, दांत तो गिर गए पर चना चबाने की इच्छा भी है। कान में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सुनने की इच्छा भी है। पोता बोल दे मेरे को दादा, दादा सुनने की इच्छा है, नाना सुनने की इच्छा है, नाना। घर का पोता बोलता है बाबा, अब तो बाबा बन जाओ, बाबा बाबा। तब तक छोरी का छोरा बोलता ना 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 ना। एक बोलता बाबा बनने का समय आ गया, दूसरा मना कर दे, ना ना। आपके बेटे का बेटा आपको क्या बोलता है? बाबा।
दादाजी बाबा, पहले के लोग बाबा बोलते थे, बाबा होता है वो एक्चुअली, आप लोग दादाजी होता वो बाबा ही है ना। गांव की भाषा में पोता दादाजी को बाबा बोलते, मेरे बाबा हैं। और जो